अगर करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अमरण अनशन पर करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर नीतीश कुमार के वोट मारने के लिए दिया है तो हम आवेंगे, हमको मारेंगे, लेकिन कल के हमारे दरवाजे पर भी उनको जाना होगा। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं धड़क बात। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में। आपको बता दें कि ये मेरे साथ जो लोग हैं ये जन निदेशक शिक्षक हैं जो कि अभी बेरोजगार हो गए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, इन लोग से इनसे हम बातें करेंगे। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग 1981 से 2001 तक स्कूल से बाहर जो बच्चे थे, जिस गांव में विद्यालय नहीं था, सरकार बोलती है कि हम सबको शिक्षित करेंगे, और हमने जहाँ 1981 में शिक्षित किया है, और हमारे ही जो जांच करते थे उनको 2010 में समायोजन सरकार कर चुकी। हम लोग 1981 से 2001 तक किए थे, जिसमें हम लोग के 5200 आदमी के कोर्ट के द्वारा जो है से किया गया। हम लोग भी कोर्ट गए। इसके बाद जो है से हम लोग के आज सरकार चिट्ठी भी निकालती है तो एक जिला के निकालती है। इसको देखा जाए, चिट्ठी दिखलाइए। मुजफ्फरपुर में केवल क्यों चिट्ठी निकल रहा है, पूरे बिहार में क्यों नहीं निकल रहा है, और कार्रवाई भी नहीं हो रहा, जबकि मेरा एक केस है। ये मुजफ्फरपुर में क्यों निकाला गया? अगर सरकार नीतीश कुमार क्या पैसा लेके अथी निकलवाते हैं, लेटर बोले हम लोग पैसा देंगे, अधिकारी ऐसा करते हैं। पदाधिकारी इस तरह क्यों किए कि एक जिला में निकला है? निकलना चाहिए पूरे बिहार में, पूरे बिहार की मांग है। अगर एक जिला में निकला है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं बगलिन हो रहा है सरकार के बगल में। अच्छा, आप लोग शिक्षक कब से थे? और आप लोग? हम लोग 1981 से 2001 तक थे। अच्छा, 2001 तक सेवा दी हैं आप? हाँ। फिर क्या वजह आप लोग को, मतलब हम लोग के बिना सूचना दिए जो है से बिहार सरकार चिट्ठी जो है से भेज दिया जिला में, और सब जिला में हम लोग के पेमेंट के जो पासबुक था वगैरह सब सीज कर लिया गया कि बंद हो गया आप लोग के। हम लोग बैठ गए, लेकिन हम लोग के जो सुपरवाइजर थे जो जांच करते थे वो, उनको जब कोर्ट गए तो उनको आदेश मिल गया। उनको जो गया था कोर्ट सेव और नहीं गया था सेव, सबको समायोजन हुआ। और हम लोग के जो है से जब कोर्ट किए तो कहीं की जो कोर्ट में आया है 26/2/2016 तक उन्हीं को करेंगे। फिर पुनः हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से लिबोर्ट्री लेके आए तो यहाँ हम लोग के आदेश तो मिल गया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, MJC तक हम लोग के ऑर्डर मिल गया 22/8/2019 के। इसके बाद जो है आदेश मिलने के बाद सरकार जो है एलिगेशन लगा के मीरा कुमारी को सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी 2/12/2021 के ऑर्डर हो गया है। तो 2/12/2021 के ऑर्डर हुआ है, उसी के बीच और 21 के ऑर्डर होता है। चिट्ठी जो है मुजफ्फरपुर में निकलता है 2/11/2021 के। अगर मेरे ऊपर एलिगेशन था तो फिर पहले चिट्ठी क्यों निकाला गया? इसको चिट्ठी निकला भी था तो पूरे बिहार के निकलता। हम यही चिट्ठी को मांग करते हैं, इस चिट्ठी को मांग करते हैं, और इस पर जो है से हम लोग यही बहाना करके केवल रिव्यू जाइए। हम रोज कोर्ट जाए, कोर्टे में हम दौड़े। अच्छा, ये बताइए कब आप लोग की मतलब मांगे क्या है सरकार से? हम लोग के मांग है कि जैसे हमारा भाई 5200 का समायोजन हुआ तो इसी जो हम लोग बचे हुए समायोजन चाहिए। 3 साल काम किए हैं, अगर 3 साल काम हम नहीं किए हैं हमको हटा दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। 3 साल के उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच की जाए। हम लोग 1981 का वैकेंसी है, 2001 में सेवा आप लोग छोड़ दिए हैं, 2022 चल रहा है, इतना दिन हो गया, सरकार आप लोग की बात सुनेगी? सुनी है हमको, हमारे पार्टी के 5200 के हमारा आदमी का नौकरी हो गया, 5200 की नौकरी हो गया। अच्छा, तो आखिर ऐसा क्यों है कि मतलब एक ही जिला में कर रहा है, मुजफ्फरपुर में? सब जिला में थोड़ा कुछ आदमी करता, कुछ को नहीं करता। जैसे हमको बहाना यही बना रहा है कि मुजफ्फरपुर में निकाला चिट्ठी, तब ना हम चिट्ठी को बतला रहे हैं आपके साथ। हम अगर मुजफ्फरपुर में चिट्ठी नहीं हमको मिलता तो हम कैसे बतलाते? अगर यह चिट्ठी बिहार सरकार का नहीं है, समान शाखा का नहीं है, तो उसके लिए हम दोषी हैं। हमको दारू बेचने के जेल में भेजते हैं, हमको शिक्षक के भी जेल में रखें, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। यार नहीं, नौकरी नहीं देता तो हम लोग अब नहीं अगर करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अमरण अनशन पर करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अब हम लोग अमरण अनशन कर रहा है, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, उसको दौड़ा कर मार रही। अगर नीतीश कुमार के मार ही लगे, हम लोग वोट दिए हैं, सुनिए, अगर नीतीश कुमार के वोट मारने के लिए दिया है तो हम आवेंगे, हमको मारेंगे, लेकिन कल के हमारे दरवाजे पर भी उनको जाना होगा, तब हम भी अपना दिखावेंगे जलवा। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर आए हैं, क्या मतलब वजह क्या है? समायोजन करने के लिए हम लोग, हाँ, समायोजन करने के लिए हम लोग। ये बताइए, 1981 का आपका वैकेंसी है, हाँ, 2001 में आप सेवा से बर्खास्त हो गए, जी, 2022 चल रहा है, जी। इतने दिन तक आप लोग कहाँ थे? बीच में हम लोग न्यायालय में थे।
न्यायालय में थे। हाँ न्यायालय में। तो क्या न्यायालय पे मतलब भरोसा था कि मिल जाएगा अधिकार? हाँ मिल गया, मिल गया। सरकार नहीं दे रही तो फिर क्या वजह है कि आप लोग को फिर भी मतलब लटकाए ये रखी है? सरकार आनाकानी कर रही है हमारे साथ। किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, किसी जिला में लेटर निकाल रहा है, किसी जिला को प्रताड़ित कर रहा है। अच्छा, तो नहीं मानेगी सरकार, आप लोग की बातें नहीं सुनेगी तो आगे क्या कीजिए? नहीं कैसे मानेगी? कहाँ किसी का बात भाई सुनिए? संविधान रोज स्टूडेंट लोग पिटा रहा है, रोज मतलब बस स्टूडेंट लोग पिटा रहा है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अनशन हो रहा है। नहीं, उस बिना रूल रेगुलेशन के अपना अनशन करता है। हमारे साथ रूल रेगुलेशन है। हमारे साथ उनका इरिगेशन नहीं चलेगा। हम इरिगेशन लगाएंगे तब वो काम करेंगे, और इरिगेशन हम लोग लगाएंगे, हम लोग मानवाधिकार में जाएंगे, हम लोग सारा कदम उठा लेंगे। पहले न्यायालय में गए हैं, न्यायालय हम लोग को आदेश दिया है, अब हम लोग अफसर हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, और हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और होंगे, लेकिन नौकरी हम लोग लेकर के रहेंगे। आप लोग की मांग है कि फिर से आप लोग को सेवा करने का मौका हाँ, तो मौका मिलेगा नहीं, ये रूल है। एक को बड़े भाई को मिला, फिर हमारे साथी को मिला, हमको क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा हम भी इस देश के वासी हैं, मौलिक अधिकार है। कानून जब सबके लिए एक है तो कानून के राज में हमें भी कानूनन अधिकार मिलने चाहिए। अगर कानूनन अधिकार मिल के तहत देखा जाए तो हम भी उसके अधिकारी हैं। जिस तरह से हम छोटे बच्चों को खेलते कूदते हो के स्कूल में बैठाकर और केंद्र पर उन्हें शिक्षा दिया, उनको हमने समझाया क लिखना, उनको हमने समझाया पढ़ना, उसको हमने ज्ञान दिया पढ़ने से क्या होता है, उनकी जीवन शैली बढ़ी। बताइए, 1981 में वैकेंसी हुआ, 2001 में आप लोग सेवा से बर्खास्त हो गए, तो 2022 चल रहा है। इतना दिन तक बीच में आप लोग मतलब कैसे आप लोग का परिवार चल रहा है? इतना लंबी अवधि में संघ ने बहुत दिनों से लड़ा, परिवार भी हम लोग बहुत कष्ट से चलाए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर देती है, सरकार फिर उसके विरुद्ध जाती है, हम भी जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कदम में आज तक सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी आने पर इनका रिव्यू बहाना है और हमें रोड पर टहलाना है। लेकिन अब हमें वो नारा नहीं, अब हमें नियोजन उनकी करनी होगी, और नहीं तो हम लोग रोजी रोटी के लिए रोड पर आएंगे। और हर जो जरूरत तो फिर सरकार की तरफ से लाठी मिलेगा, लाठी मिले या डंडा, ये हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कानूनन हमें अधिकार देने के लिए कोर्ट भी कही है, वे हमें प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इतना दिन तक बीच में 2001 से आप लोग सेवा से बर्खास्त हो गए जी, 22 चल रहा है, इतना दिन तक परिवार कैसे चलता होगा आप लोग का? परिवार हम तो क्या करें, हम तो साइकिल मिस्त्री करके अपना बाल बच्चा पोस रहे हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं, ITI भी करवा रहे हैं। तो और साइकिल मिस्त्री हम किए अभी तक। हम गुरुजी थे, एक दिन पढ़ा रहे थे बच्चे को, जो स्कूल से बाहर बच्चा था उसको पढ़ा रहे थे, और आज सरकार इस तरह कर दिया कि कुछ साथियों को मेरा नौकरी भी दे दिया 4th ग्रेड का, और हम लोगों को नहीं दिए। बांका जिला वाले को तो एक भी नहीं दिए, और कुछ बहाना बना दिए कि 3 साल लगातार काम नहीं किया, 38 जिला काम किया। फिर बोले कि नहीं, वहाँ के अफसर लोग जो है बहाना बना दिए, जबकि कानून एक था, नियम एक था, राज्य एक था, तो सब जो है सो लगातार सबका 3 साल थी एक्सपीरियंस। तो हम लोग सब दिन काम किए, 3 साल मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और सरकार नहीं दे रही है, नौकरी दौड़ा रही है, भटका रही है। आप बताइए। हाँ सर, हम लोग अररिया जिला से बोल रहे हैं कि हमें 3 साल का अनुभव प्राप्त है सर, शिक्षा जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो ये बताइए, बराबर हम ऑफिस चक्कर काटते के पास बीच में फिर कैसे घर द्वार चलता है? सर, ये हम मजदूरी करते हैं, मकान लेबर का काम कर लेते टीचर हैं। मजदूरी करने में बेबस हो गए। क्या करें सर, बाल बच्चे छोटे छोटे क्या कैसे जीवित कर रखें, ऐसे जीवन गुजार रहे हैं। अभी सभी बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। अभी मजदूरी करके एक लड़की का अभी मैट्रिक से 1st डिवीज़न पास करवाए हैं, अभी कठिन मेहनत करके। अगर हमारे पास और रहता है तो हम और आगे बढ़ाते। डबल इंजन की सरकार की दुर्दशा है, हम लोगों को रोड पर उतार दिए हैं। सरकार की दोहरी नीति के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक बड़े भाई का जो है कि वो है 4th ग्रेड में 3rd ग्रेड में दे दिए, और मेरे और भाइयों का वो 3rd ग्रेड में दे दिए, 4th ग्रेड में दिए, लेकिन हम लोगों को रोड पर टहला रहे हैं। यदि सरकार इस बार नहीं मानेगी तो हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करके बिहार सरकार के मुखिया को दिखा देंगे, और आने वाले समय में उनका ये डंडा जो है वो डंडा उनके पीठ पर लगा देंगे। तो अभी आपने सुना, ये शिक्षक थे, 1981 में सब सेवानिवृत्त हुए थे, 2001 में इन लोग को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, और फिर इन लोग कोर्ट से
कोर्ट में ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अब इन लोग की मांगे है कि सरकार हम लोग को फिर से सेवा करने की मौका दे। अगर मौका नहीं देती है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, सरकार को दिखा देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।